वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज संडे है तो संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो जो भी पिछले सप्ताह में हमने पढ़ा था वो एक टेस्ट के माध्यम से हम दोबारा रिवाइज करेंगे। जो आने वाली राजस्थान के जितने भी एग्जाम है, चाहे वनपाल का है, पीटीआई है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, कोई भी एग्जाम है, उन सब एग्जामों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सप्ताह में एक दिन हमारा टेस्ट होता है, वो है संडे के दिन। तो कल भी आपको क्लास नहीं मिली थी, किसी कारण वजह से मैं कहीं गया हुआ था, उस वजह से आपको क्लास नहीं मिली थी। तो वो क्लास के जो क्वेश्चन है वो आगे आपको करवा दिए जाएंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि कब क्वेश्चन किस दिन क्लास आई या नहीं आई, वो आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आजादी के 75 साल के हम इस अमृत महोत्सव को बना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे राजस्थान में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा महोत्सव बनाया जा रहा है। और आज एक और खास पर्व भी है हमारे राजस्थान के संदर्भ में, जिसे हम कजली तीज, बड़ी तीज या सातोड़ी तीज कहते हैं, बूंदी की प्रसिद्ध है। सभी विद्यार्थियों को तीज महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की क्लास। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और आज की क्लास आपको समर्पित क्लास है। आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा, आंसर आप कमेंट में देते जाना। हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं, सब जानते हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले से बिलोंग करने वाले जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी थे। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, राजस्थान के झुंझुनू जिले। और दूसरे व्यक्ति हैं राजस्थान से जो उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचे हैं। इससे पहले हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी भी इस पद पर पहुंच चुके हैं। दूसरा प्रश्न, जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का निर्माण राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का निर्माण राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सीकर जिले में। कहां पे? सीकर जिले में किया जाएगा। हाल ही में मिस राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सभी विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से कमेंट में भी जवाब दिए थे। तरुषि रॉय ने। किन्होंने? तरुषि रॉय ने जीता था। 2021 का जो मिस राजस्थान का वो मानसी राठौड़ ने जीता था। और 2020 का खुशी अजयवानी ने जीता था। हाल ही में भविष्य की उड़ान कार्यक्रम किस जिले में चलाया जा रहा है? हाल ही में जो भविष्य की उड़ान कार्यक्रम है किस जिले में चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है सवाई माधोपुर के अंदर। और ये योजनाएं हैं, अभियान है, कार्यक्रम है, जितने भी ये सारे आप अच्छे तरीके से पढ़ें। रीट के अंदर स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर जुड़ा हुआ है, तो ये हमारी डेली की क्लास लेते रहें। फ्लैगशिप योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, स्वास्थ्य योजनाएं, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये सुबह की क्लास आप फिक्स रखें। अंतिम क्षणों में जब आपका टाइम आएगा, महीने 2 महीने बाद, पहले आपको फ्लैगशिप योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं सब कुछ करवा दिया जाएगा। अगर आपने ये क्लास लेते रहे कंटिन्यू सुबह 15 मिनट ये क्लास, तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक साथ फिर आप पर कोई दबाव नहीं आएगा। राजस्थान ने किस खनिज की नीलामी में देश के माइनिंग ब्लॉक नीलामी के इतिहास में सर्वाधिक राशि प्राप्त की है? राजस्थान ने किस खनिज की नीलामी में देश के माइनिंग ब्लॉक नीलामी के इतिहास में सर्वाधिक राशि प्राप्त की है? तो वो खनिज है लोहा। कौन सा? लोहा। और जब भी लोहे की बात आए तो किस प्रकार का है? धात्विक खनिज है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ निकलता है? जयपुर के अंदर निकलता है। और इसके खान है मोरिचा बानोलो, बहुत ही खास। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NNBT के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? बहुत ही चर्चित चेहरा है, राजस्थान में बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जो वर्तमान में अलवर के जिला कलेक्टर हैं। इससे पहले NHM के महानिदेशक थे। इससे पहले नागौर के जिला कलेक्टर थे। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी हिंदी व राजस्थानी लेखक भी हैं। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के कितने विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान किया गया है? भारत सरकार द्वारा राजस्थान के कितने विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है 26 विद्यालयों को। कितने? 26 विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट में भी फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स के द्वारा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। हाल ही में जयपुर पुलिस के नए प्रतीक चिन्ह लोगों का अनावरण किसके द्वारा किया गया?
हाल ही में जयपुर पुलिस के नए प्रतीक चिन्ह लोगो का अनावरण किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो वर्तमान हमारे राजस्थान पुलिस के जो महानिदेशक है ML लाठर, मोहन लाल लाठर ने जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव को लोगो पहनाकर इसकी शुरुआत की थी। तो ये याद रखना, ML लाठर यानी मोहनलाल लाठर। बाकी सारी चीजें मैं रोज करंट की क्लास में आपको दे चुका हूं। यहाँ सिर्फ आपको टेस्ट का ही रिवीजन यानी टेस्ट के माध्यम से ही रिवीजन करवा रहा है, इसलिए मैं कोई ज्यादा बातें आपको नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन और आपको 4 ऑप्शन में से चुनना है, उसके बाद में मैं आपको उत्तर बता रहा हूं। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप में आयोजित आयरनमैन प्रतियोगिता को पूरा करने वाला राजस्थान का विश्व स्तर पर पहला युगल कौन सा है? यूरोप में आयोजित आयरनमैन प्रतियोगिता को पूरा करने वाला राजस्थान का विश्व स्तर पर पहला युगल कौन सा बना? तो ये बना महेंद्र सिंह चौहान और मीना कंवर। ये दोनों युगल इन्होंने क्या किया? विश्व स्तर पर यूरोप में आयोजित आयरनमैन प्रतियोगिता को पूरा किया। तो नाम आएगा महेंद्र सिंह चौहान और मीना कंवर। मतदाता पहचान पत्र से आधार नंबर को जोड़ने में राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पे है? मतदाता पहचान पत्र से आधार नंबर को जोड़ने में राजस्थान पूरे देश में किस स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे है। और एक और मैं आपको सूचना दे देता हूं, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं अब तक उन्हें पता नहीं है, हमारी शाम 9 बजे एक क्लास आती है राजस्थान जीके के नाम से, जिसमें इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, पॉलिटिकल का पूरा मिश्रण होता है और प्रतिदिन रोज 50 ही क्वेश्चन आते हैं। महज 20-25 मिनट की क्लास होती है। अब तक 207 क्लासें आ चुकी है, 207 प्ले लिस्ट बनी हुई है राजस्थान जीके टेस्ट नाम से। आप जो विद्यार्थी नए हैं, जरूरी नहीं कि आप पीछे वाली क्लास देखें, आप आगे वाली क्लासें देखें, कंटिन्यूज आप क्लियर करते जाओगे। और स्पेशल जो विद्यार्थी रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड एग्जाम की तैयारी करें, वो इस क्लास को जब तक आपका एग्जाम ना हो छोड़ना मत। एक सुबह 7 बजे की और एक शाम 9 बजे की, हमारा टाइम यही है। आपको जब टाइम मिले आप कभी दे सकते हो, ये दोनों क्लासें देख लेना, क्योंकि रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के अंदर कम से कम 50% का मेरिट अकेला मैटर राजस्थान जीके का है। और इसमें खास ये ध्यान रखना, इसमें मैं आपको शिक्षा जगत की जो शिक्षा का अधिकार है 2009, 2000 RT एक्ट, ये जितने भी है ना, ये भी इसमें टोटल करवाऊंगा, जो आपके शिक्षा प्रबंधन वगैरह है। तो ये क्लास आप रीट वाले विद्यार्थी तो जरूर अटेंड करना, छोड़ना मत एक भी क्लास। इसमें आपको NCERT, RBSC आता है, तो सब मिलेगा टोटल। केंद्रीय विमानन मंत्रालय द्वारा राजस्थान में कहां पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है? केंद्रीय विमानन मंत्रालय द्वारा राजस्थान में कहां एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी दी है? तो उदयपुर के अंदर। जालोर के किसान बाबाराम ने ताइवानी रेड लेडी किस्म विकसित की है, इसका संबंध किस फल से है? जालोर के किसान है बाबाराम ने ताइवानी रेड लेडी किस्म विकसित की है, इनका संबंध किस फल से है? तो यह है पपीता से। पपीता की ये किस्म है ताइवानी रेड लेडी। हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत झालावाड़ के सूर्य मंदिर में किस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना ने प्रस्तुति दी? हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत झालावाड़ के सूर्य मंदिर में किस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना ने प्रस्तुति दी है? हाल ही में चर्चा में है। कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए, उनको भी मैंने ऐड कर दिया, वो है ममता देवी। प्रदूषण व मौसम की ताजा जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य के कितने जिला मुख्यालयों पर ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस पोल्यूशन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? प्रदूषण व मौसम की ताजा जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य के कितने जिला मुख्यालयों पर ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस पोल्यूशन स्टेशन स्थापित जाएंगे? 33 के 33 जिलों में। आपको पता है पिछली जो रिपोर्ट आई प्रदूषण की, उसमें पूरे विश्व के अंदर हमारे राजस्थान का भिवाड़ी शहर प्रदूषित माना गया। दुबई सरकार की ओर से राज्य की किस खिलाड़ी को आयरन अवार्ड मिला? दुबई सरकार की ओर से राज्य की किस खिलाड़ी को आयरन अवार्ड मिला? पूजा बिश्नोई को। संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा संस्कृत साधना शिखर सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा संस्कृत साधना शिखर सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो संस्कृत दिवस पर यह प्रदान किया गया। किसको? डॉक्टर बनवारी गौड़ को। किसको? डॉक्टर बनवारी गौड़ को। राजस्थान में छात्रवृत्ति के समय पर भुगतान के लिए किस योजना के तहत एक नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? राजस्थान में छात्रवृत्ति के समय पर भुगतान के लिए किस योजना के तहत एक नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? उसका नाम है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा राजस्थान के किस साहित्यकार को लोक भूषण सम्मान देने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा राजस्थान के किस साहित्यकार को लोक भूषण सम्मान देने की घोषणा की गई है?
तो ये लोक भूषण सम्मान मिलेगा डॉक्टर महेंद्र भानावत को, उदयपुर के डॉक्टर महेंद्र भानावत को दिया जाएगा। हाल ही में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा माना गया है? हाल ही में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है भीलबेरी जलप्रपात, राजसमंद और पाली की सीमा पर है ये। नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक में राजस्थान की तरफ से किसने भाग लिया? पहली बैठक 2015 को हुई थी, अब ये 7वीं बैठक है। तो शासी परिषद की 7वीं बैठक की जो अध्यक्षता यानी नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री जी ने की थी, और राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उसके इसके सदस्य अध्यक्ष होते हैं, तो हमारे अशोक गहलोत जी ने भाग लिया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 8 से 10 अगस्त को 3 दिवसीय रंग स्वाधीन का आयोजन कहाँ किया गया? आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 8 से 10 अगस्त को 3 दिवसीय रंग स्वाधीन का आयोजन कहाँ किया गया? ये जयपुर में किया गया, और ध्यान रखना जयपुर में जवाहर कला केंद्र के अंदर किया गया, जिसका उद्घाटन है किसने किया? कलराज मिश्र हमारे राज्यपाल ने पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से आयोजन किया गया जवाहर कला केंद्र, और यहाँ सूर्य प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। राजफेड ने अपने व्यवसाय में विविधता लाने, समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद का त्वरित भुगतान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो समर्थन मूल्य पर होने वाले खरीद का त्वरित भुगतान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है राजफेड ने? तो पंजाब नेशनल बैंक। उपराष्ट्रपति निर्वाचन चुनाव में उपविजेता रही मार्गरेट आल्वा किस अवधि में राजस्थान की राज्यपाल रही थी? ये हमारे लिए चर्चा में है, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, उनके सामने जो थी वो मार्गरेट आल्वा जी थी, तो वो राजस्थान की 2012 से 14 तक हमारी राज्यपाल रह चुकी है। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर समस्याओं के निस्तारण में कौन सा जिला अव्वल रहा है? राजस्थान संपर्क पोर्टल पर समस्याओं के निस्तारण में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो 12 जिला। शिक्षा प्रकाश एक अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? ये अभियान, ये जिलों के द्वारा जो चलाए जा रहे अभियान है, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बहुत है। शिक्षा प्रकाश एक अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? नागौर जिले के अंदर चलाया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 735 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास कहाँ किया? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअल शिलान्यास किया गया कितने? 735 मेगावाट के सोलर पार्क का। ये कहाँ किया गया? नोख जैसलमेर के अंदर। मैग्नीज खनिज के खनन के लिए कालाखुंटा में माइनिंग ब्लॉक की कंपोजिट लाइसेंस के रूप में नीलामी हुई है, यह किस जिले में है? मैग्नीज खनिज के खनन के लिए कालाखुंटा में माइनिंग ब्लॉक की कंपोजिट लाइसेंस के रूप में नीलामी हुई है, यह किस जिले में स्थित है? ये बांसवाड़ा में। और सभी विद्यार्थियों को मैं बता देता हूँ, फ्लैगशिप योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, अभी रीट एग्जाम में भी क्लियर कर दिया, इसलिए लगभग मान के चलो वर्तमान में 27 से 28 के आसपास फ्लैगशिप योजनाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 हो सकती है। हर रोज एक फ्लैगशिप योजना की चर्चा करेंगे कल से। करंट की जो क्लास होगी ना, लास्ट वाला जो पर्सन होगा उसको स्पेशल एक जोड़ेंगे फ्लैगशिप योजना। रोज की एक फ्लैगशिप योजना कराऊंगा, उसको अच्छे तरीके से पढ़ते जाना, पर्सन गलत नहीं होगा, बस कंटिन्यूज आपको जुड़ना है। विश्व भर में 28वां शांति का पौधा राजस्थान के किस दुर्ग में लगाया गया? तो 28वां शांति का पौधा मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, जो जोधपुर में चिड़ियाटुक पहाड़ी पे है। वॉलीबॉल खिलाड़ी अजीत शेखो का भारतीय वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? वॉलीबॉल खिलाड़ी है अजीत शेखो, उनका भारतीय वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है, इनका संबंध राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील से है। प्रदेश में किस जिले में किसानों को जागरूक करने के लिए माटी परियोजना संचालित की जा रही है? प्रदेश के किस जिले में किसानों को जागरूक करने के लिए माटी परियोजना संचालित की जा रही है? यह बीकानेर के अंदर। एक दिन आपको जितने जिलों में जितनी परियोजनाएं चल रही हैं उन सब की चर्चा एक दिन एक साथ करेंगे अपनी। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का कोच राजस्थान की किस पूर्व खिलाड़ी को बनाया गया है? वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का कोच राजस्थान की किस पूर्व खिलाड़ी को बनाया गया है? सुरभि मिश्रा। राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल्स 2017 का संबंध किससे है? राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट्स टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल्स 2017 का संबंध किससे है? ए व बी दोनों, यानी केंद्र में नियुक्त राज्य के कर्मचारी और अन्य राज्यों में नियुक्त राज्य के कर्मचारी। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का नवीन भवन किस शहर में बनेगा? बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का नवीन शहर, जो हमारा राजस्थान का हाई कोर्ट है, वहां पे बनेगा जोधपुर में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में
राजस्थान का स्थान 15वां है। राजस्थान लोका विभक्ति के आयाम पुस्तक के लेखक कौन है? राजस्थान लोका विभक्ति के आयाम, और फर्स्ट ग्रेड में तो स्पेशल टॉपिक है पुस्तक का, उसकी भी चर्चा करेंगे। राजस्थान लोका विभक्ति के आयाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो पन्नालाल जी मेघवाल। आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग या वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? तो ये बी व सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रोफेसर रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सांवरिया, इन दोनों को मूल रूप से पुरस्कृत किया गया, तो बी व सी। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज कहां बनाया जा रहा है? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज कहां बनाया जा रहा है? तो ये डूंगरपुर से बांसवाड़ा के मध्य बनाया जा रहा है। पहला कोटा के चंबल नदी पर है। छोटे शहरों में पहली सोलर सिटी कहां विकसित की जाएगी? छोटे शहरों में पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, तो पुष्कर को किया जाएगा, पुष्कर अजमेर। कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान सरकार ने कौन से कार्यक्रम शुरू किया है? कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। तो जनवरी से जून 2022 की करंट अफेयर्स लेने के लिए आप लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये थे 39 क्वेश्चन जो हमने पिछले सप्ताह में जो भी पढ़े उसको इस संडे के दिन टेस्ट के माध्यम से हमने रिवाइज किया है। निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ें। कल 15 अगस्त है, कल भी क्लास आपको मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और हर घर तिरंगा ये मुहिम हमारी चलाई जा रही है, इसका हम पालन करें, अच्छे से तरीके से निरंतर अध्ययन करें और हमें लगातार देश की सुरक्षा, संरक्षण और जो भी हमारे राजस्थान के अंदर ये जो संक्रमण फैल रहा है, गायों के अंदर लंपित जो डिजीज है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि सारा दिन हम किताबें ही पढ़ते रहे, हमें अपने वातावरण के आसपास, हमारे समाज, हमारे जो भी घरेलू काम है उन्हें भी हमें निपटाना हमारा काम होता है। निरंतर प्रयासरत रहें, आगे बढ़ते रहें, सफलता आपको एक दिन मिलती है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।